क्या आपने भी एक नया ट्रेंडी नाम सुना है? फंक्शनल न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा भोजन जो आपकी बॉडी को सिर्फ कैलोरीज नहीं दे रहा है, आपकी बॉडी के लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। यानी वो आपके डाइजेशन को भी ठीक कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स को भी सही कर रहा है, आपके हार्मोन को भी बैलेंस कर रहा है और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी इनहैंस कर रहा है। तो आज हम इसी वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज फंक्शनल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये फंक्शनल न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो 6 सिस्टम्स पे काम करती है। अगर सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो हम इसे 6 भाग में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारा डाइजेशन, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देने के लिए काम करता है। दूसरा होता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बचाता है बाहर के इन्फेक्शन से। तीसरा होता है हमारा डिटॉक्स सिस्टम, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। चौथा होता है हमारा हार्मोन का सिस्टम, यानी कि जो हमारे मूड स्विंग्स को, हार्मोन को बैलेंस करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब अगला सिस्टम आता है हमारे बोन्स का, जॉइंट्स का, हमारा जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, यानी कि जो हम दिख रहे हैं हाड़ मांस का ढांचा है, वो हमारा एक अलग सिस्टम है जो हमें एक सपोर्ट देता है, एक रूप देता है, एक आकृति देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक अगला सिस्टम है जो है एनर्जी सिस्टम, यानी कि ये सारे सिस्टम्स मिलके हमें एनर्जी देते हैं, हमें बूस्ट करते हैं, ताकि हम इस दुनिया में जो करने आए हैं वो कर सकें। देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि इस फंक्शनल फूड की जरूरत क्यों है हमें। देखिए, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक एज के बाद, यानी कि 30 या 35 प्लस के बाद हमारी बॉडी जो है वो बात बात पे थकने लगती है, बात बात में आपका मूड स्विंग होने लगता है। मतलब अभी भी आप खुश हो, अभी भी इतनी जोर की गुस्सा आ रही है कि बस उठा के पटकी दो सामने वाले को। और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको लगता है कि बस अब हो गया, अब हमारी जिंदगी में कुछ करने को बचा नहीं है, संतोष इस परम सुखम। तो इस तरह की चीजें जब होने लगती है ना, तो ये सारी, अब अभी आप 30 प्लस हो, यानी कि अभी आप 35, यानी आधी जिंदगी ही जी हो और आधी ही अभी बाकी है आपके लिए, तो वो आधी भी सकुशल गुजरे, उसके लिए ये जरूरी है कि अब आपको अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात होती है। जो हमारे अंदर बुरी आदतें भी होती है ना, वो भी हम एक डिसिप्लिन में ही लाते हैं, और इसी तरह से जो अच्छी आदतें होती हैं वो भी एक डिसिप्लिन से आ जाती हैं। ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बस माइंडसेट की बात है। तो अब हम जो फंक्शनल फूड बात करेंगे, वो कोई नई चमत्कारी भोजन नहीं है, बस भोजन का एक सही तरीका है जिससे भोजन हमारे लिए दवा औषधि की तरह काम करता है। ये हमारी पुरानी दादी नानी भी कहती थी, और ये पुराने लोग भी कहते आए हैं कि भोजन को इस तरह से लीजिए कि वो आपके लिए औषधि बन जाए। तो देखिए, जैसे हमने बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बात की है कि आप प्रोबायोटिक वाले फूड खाइए, यानी कि दही खाइए या छाछ पीजिए, जिससे आपका पेट अच्छा रहता है, आपकी गट अच्छा रहता है। और आप अपने फूड में फर्मेंटेड फूड ऐड करिए, थोड़ा बहुत अचार ऐड करिए। ये सारी चीजें जो है आपके गट को हेल्दी रखती हैं, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती हैं। अच्छा, इसके साथ ही एंटी इंफ्लामेटरी फूड होते हैं। अब ये नाम तो इतना चमत्कारी लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। जैसे हल्दी वाला दूध आप पीते हो, आप बहुत सारे ऐसे अलसी के बीज लेते हो, या बहुत सारे तिल या गुड़ के लड्डू बना के खाते हो, अदरक है, लहसुन है, ये सारी चीजें आप लेते हो ना, यही सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के पेन को सही रखता है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब तीसरा था हार्मोन वाला सिस्टम। हार्मोन वाले सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए आप भीगे हुए बादाम खाइए, ओमेगा 3 जिसमें मिलता है, जैसे अलसी के बीज में ओमेगा 3 मिलता है, तो उसको आप लीजिए। इससे आपके मूड स्विंग्स सही रहेंगे, आपका मूड नहीं स्विंग करेगा, अभी पल में खुशी पल में गम नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि आपके जब हार्मोन बैलेंस में रहते हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती है या आती ही नहीं है पास में। कि ब्रेन बूस्टिंग फूड कौन से होते हैं, जैसे कि आपने डार्क चॉकलेट खा ली है, या ग्रीन टी पी ली है, या दिमाग को सही रखने का कौन सा है, दिमाग जैसा ही मेवा अखरोट, इसे आप खाइए, तो इससे आपका दिमाग सही रहेगा, और दिमाग सही रहेगा तो सारे काम सही अपने आप ही हो जाने हैं। और बोन और जॉइंट्स को सपोर्ट करने वाले फूड आप जरूर लीजिए, जिसमें विटामिन के मिले, जिसमें कैल्शियम हो, जैसे दूध है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, कि जो आपका पूरा सिस्टम है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, यानी हड्डियों का सही रहना, जॉइंट्स का सही रहना, दिमाग का सही रहना, मूड का सही रहना, हार्मोन का बैलेंस रहना, ये सब जब बैलेंस में रहते हैं, गट हेल्थ अच्छी रहती है, तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी बैलेंस में रहती है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, मैं अगर आपको टिप दूं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, आपको अपनी प्लेट को थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना है। जैसे आपने थाली भर चावल ले लिया और आधी थाली में दाल भर लिया, ठीक है, दाल चावल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसके साथ कुछ और चीजें नहीं ली। आप अगर पूरा बैलेंस बना के चलिए, यानी अपनी थाली में 1/4 आप कार्ब्स लीजिए, यानी कि चावल है या रोटी है, ठीक है, और 1/4 आप प्रोटीन लीजिए, दाल लीजिए, या कुछ भी ऐसे लेग्यूम्स वाली चीजें, या सोक किया हुआ चना है और राजमा है, जो इस तरह की चीजें हैं जिससे प्रोटीन मिल रहा है। और हाफ आप वेजीज लीजिए,
लीजिए, यानी सलाद लीजिए, साथ में दही लीजिए साथ में, और फ्रूट ज़रूर ऐड करिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें आपको फाइबर भी मिलता है। अब फाइबर में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फाइबर क्या करता है, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, वो उसको आराम से हज़म करने में और आपके मेटाबॉलिज़्म को बैलेंस करने में, आपको एक्स्ट्रा भूख से बचाने में, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग से बचाने में बहुत मदद करता है। जो फाइबर होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें एक टेंडेंसी होती है वाटर को अब्ज़ॉर्ब करने की, और जो आप वाटर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो वो फूल जाता है, और फूलने के बाद वो आपको बहुत लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ एहसास कराता है। तो इससे क्या होता है ना, कि आपने खाना एक बार खा लिया, आपने एक हेल्दी थाली खा ली है, ठीक है, बैलेंस थाली खा ली है, तो बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरी चीज, आप ऐसी चीजों की आदत डालिए, ऐसा ऐड कीजिए जो आपके लिए फंक्शनल फूड है, जैसे कि अलसी के बीज हो गए, दही हो गया, छाछ हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया। ये सारी चीजें कोई नई चीज इसमें नहीं है, बस आदत की बात है। इसको आप अपने रूटीन में, अपने फूड में ऐड करिए। रोज एक नई चीज आप ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा। तीसरी टिप ये है कि पानी को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए कि पानी आपकी डाइट का एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा है। इसको आप बहुत अच्छे से अपने डाइट में शामिल कीजिए। आपको जितना पानी की जरूरत है उतना पानी आप इनटेक कीजिए। 1.5 से 2 लीटर मस्ट और मस्ट है। प्रोसेस्ड फूड कम कर दीजिए, चाय पकौड़ी और बाहर का पैकेज फूड जो है, तले हुए हल्के फुल्के से नाश्ते जो है, इनको थोड़ा थोड़ा करके अपने दिल पे पत्थर रख के रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। और इसी से जुड़ी हुई पांचवी टिप है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने हेल्दी स्नैक्स के साथ, जैसे भुने हुए चने के साथ, भुने हुए मखाने के साथ, या कुछ आप मेवे रख लीजिए, उसको खा लीजिए। लेकिन किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को अपनी डाइट से किनारे करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे फूड सिस्टम का, हमारी थाली का। तो इस तरह से प्रैक्टिकल टिप्स ये हो गई कि आप इस तरह से अपने फूड में जब ये सारी चीजें ऐड करेंगे, फंक्शनल फूड को ऐड करेंगे, तो वो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को बैलेंस में कर देगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कि वो कैसे अपनी थाली को मैनेज करें और अपनी बॉडी में सिर्फ खाना या कैलोरी ही ना ऐड करें, खाने को ही अपनी औषधि बना लें और वेल मेंटेन रहे। और अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्सन टू पर्सन कैसे फंक्शनल न्यूट्रिशन थाली डिसाइड होनी चाहिए। तो जरूर मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो।